नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रियंका चावला। रोक करेंगे देशों का प्रदर्शन, मतदाता सूची विवाद को लेकर विपक्ष का विरोध प्रदर्शन। थोड़ी देर में चुनाव आयोग तक विपक्षी सांसद, मार्च में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी मौजूद। चुनाव आयोग के बाहर बैरिकेडिंग की गई है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, यहाँ पर विपक्षी सांसदों की तरफ आयोग के बाहर बैरिकेडिंग कर यहाँ पर सभी संसद के मुख्य द्वार पर विपक्षी सांसदों का प्रदर्शन जारी है। मतदाता सूची विवाद, थोड़ी ही देर विपक्ष में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी मौजूद है। लाइव तस्वीरें आपको दिल्ली से दिखा रहे हैं, जहां पर अब विपक्ष के तमाम सांसदों की तरफ से चुनाव आयोग के प्रति उसका अधिकार है लोकतंत्र के लिए आवाज उठाने का। अगर चुनाव कमीशन को मरना चाहता हूँ, मैं मरना चाहता हूँ, छोड़ दो मुझे। डेमोक्रेसी का कत्ल बर्दाश्त नहीं हो। नहीं देखिए साहब बैठ गए हैं। बात बोल दो, मौलाना था अरे तो हम भी तो पहले तो क्या मेरे ऊपर क्यों कराइए? दूसरे छोड़ के बात मेरे ऊपर क्या इसमें? बवाल देखने को मिल रहा है संसद के मकर द्वार पर और वोटर लिस्ट पर ये रार जारी है, हंगामा जारी है। संसद भवन से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर विपक्ष लगातार मार्च कर रहा है। इसी चर्चा को तैयार हो चुका है। दिल्ली से अखिलेश यादव ने बैरिकेडिंग तक पार कर दी है। विपक्ष लगातार विरोध दर्ज करा रहा है, वोटर लिस्ट का मुद्दा बताया जा रहा है और विपक्ष ने साफ तौर पर कहा है कि अगर इलेक्शन कमीशन यहां पर चर्चा के लिए तैयार नहीं होता तो इसी तरह से विपक्ष विरोध प्रदर्शन जारी रखेगा। इस प्रदर्शन में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी मौजूद हैं। चुनाव आयोग के बाहर बैरिकेडिंग की गई है और यहां पर विपक्ष की तरफ से लगातार विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया जा रहा है। मतदाता सूची को लेकर, उस विवाद को लेकर विपक्ष यहां पर अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज करा रहा है। इसमें तमाम बड़े चेहरे मौजूद हैं, जिसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, जियाउर रहमान बर्क, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत तमाम राजनीतिक दलों के सांसद इस दौरान मौजूद हैं। संसद के मकर द्वार पर विपक्ष की तरफ से विपक्षी सांसदों का ये प्रदर्शन जारी है। मतदाता सूची विवाद को लेकर विपक्ष लगातार विरोध दर्ज करा रहा है और विपक्ष का विरोध प्रदर्शन जारी है। थोड़ी देर में चुनाव आयोग तक ये सभी सांसद मार्च करेंगे। विपक्षी सांसद मार्च में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, जियाउर रहमान बर्क, जयराम रमेश, मल्लिकार्जुन खड़गे तमाम सांसद मौजूद हैं। चुनाव आयोग के बाहर भारी सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया गया है ताकि स्थिति नियंत्रण में रहे, स्थिति ना बिगड़े। लगातार विपक्ष एसआईआर को लेकर चर्चा की मांग कर रहा था और चुनाव आयोग के साथ जो अब ये बड़ा मुद्दा उठता नजर आ रहा है, इसको लेकर भारी हंगामा विपक्ष की तरफ से किया जा रहा है और विपक्ष ने अब मकर द्वार पर विरोध प्रदर्शन दर्ज कराते हुए यहां पर लगातार नारेबाजी करते हुए साफ तौर पर चर्चा की मांग की है। चुनाव आयोग के बाहर बैरिकेडिंग कर दी गई है ताकि जो स्थिति है वो नियंत्रण में रहे, वो बेकाबू ना हो। वोटर लिस्ट पर लगातार हंगामा देखने को मिल रहा है और अब वोट चोरी को लेकर विपक्ष का निर्वाचन सदन तक मार्च है। पुलिस ने हालांकि सभी को रोकने की कोशिश की है, लेकिन वोटों की और सरकार ये उनके पिट्टू नाच रहे हैं। रोक दिए तो तुम अपने ताकत पे नहीं ना, पुलिस के बल पे रोक रहे हो। बेटा आवाज तो बुलंद रहेगी, तुम कहीं भी रोक दो, हमारी आवाज हम बुलंद। भारी हंगामा इस समय देखने को मिल रहा है, जहां पर वोटों में हेराफेरी को लेकर विपक्ष अपनी आवाज बुलंद करता हुआ विरोध दर्ज करा रहा है। हालांकि पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है चुनाव आयोग के बाहर भी और सभी को रोकने की कोशिश की जा रही है, लेकिन विपक्ष साफ तौर पर आरोप लगा रहा है। राहुल गांधी ने आरोप लगाए हैं कि 3 राज्यों से। देखिए, मेरा खत कल चुनाव आयोग के लिए सीधा था और स्पष्ट तरीके से मैंने कहा था, लिखा था खत में कि सभी विपक्ष के सांसद शांतिपूर्वक मार्च कर रहे हैं पार्लियामेंट हाउस से लेकर निर्वाचन सदन तक और सामूहिक तरीके से सारे सांसद इलेक्शन कमीशन को एक दस्तावेज पेश करना चाहते हैं एसआईआर को लेकर। यही हमारी मांग थी और मैंने कल दोपहर को चुनाव आयोग को ये खत लिखा था। अफसोस की बात है कि चुनाव आयोग, जो अभी चुनाव आयोग बन गया है, उस खत का जवाब नहीं देती है और अभी कहती है कि
30 सांसद आ सकते हैं। हमारी मांग थी कि सारे विपक्ष के सांसद सामूहिक ढंग से उनको एक दस्तावेज पेश करें। अभी हमें यहीं रोका गया है, निर्वाचन सदन तक हमें चलने नहीं दी जा रही है। तो ये तो यहीं तो पार्लियामेंट के सामने, संसद के सामने संसद की हत्या हो रही है। बस ले आओ आगे। तो बस है कहाँ? मोहित भाई थोड़ा आगे आ जाओ, रास्ता कर जाओ। नहीं रास्ता कर दो तो हम कर लेंगे। कर्मियों के साथ नोकझोंक तक देखने को मिली है। केसी वेणुगोपाल प्रदर्शन के दौरान एक पुलिस अधिकारी से भिड़ गए, ये भी देखने को मिला है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने साफ तौर पर कहा है कांग्रेस केवल बांग्लादेशी मतदाताओं की बदौलत जीत सकती है और ये साजिश अब बहुत लंबे समय से चल रही है। ये चुनाव भारतीय मतदाताओं की मदद से होगा या बांग्लादेशी क्या आपको लगता है कि फोटो I believe, not only has a responsibility to the nation, but it has a responsibility to itself. ये और बीच में घुस गया। अरे रुक जा दोस्त। अच्छा स्टेशन से ले जाओ। दो के साथ ये नोकझोंक भी देखने को मिली। अखिलेश यादव नहीं आपने क्या किया है? इसी को हम लोग मैसेज दे दिया, हम लोग मीटिंग। अच्छा आप लोगों से इसमें नहीं होगा। अगले जी इधर दिखाइए, इधर छोड़ दीजिए और देखो इधर से देख लो, कोई रुक जाए यार। अखिलेश यादव की नोकझोंक पुलिस अधिकारियों के साथ भी देखने को मिली। अखिलेश यादव ने बैरिकेडिंग तक पार कर दी। पुलिस द्वारा विरोध मार्च रोके जाने पर भारी हंगामा हुआ और विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी शुरू कर दी। पुलिस ने बैरिकेडिंग कर मार्च को रोका और कई विपक्षी सांसद बैरिकेडिंग पर चढ़ गए, नारेबाजी करने लगे। इसमें एक अखिलेश यादव भी शामिल है। विपक्षी सांसदों की तरफ से यहाँ पर एसआईआर के मुद्दे पर जल्दी संसद भवन से निर्वाचन आयोग तक जो ये विरोध है ये शुरू किया गया और इसके बाद पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश की। इस मार्च में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत कई सांसद मौजूद हैं। मार्च के शुरू होते ही दिल्ली पुलिस ने मार्च को रोक दिया, बता रहे हैं आपको, और पुलिस और सांसदों के बीच नोकझोंक तक देखने को मिली है। वोटों की हेराफेरी के आरोपों को लेकर विपक्षी दलों के विरोध मार्च के दौरान भारी हंगामा हुआ। विपक्षी सांसद संसद भवन से निर्वाचन सदन तक मार्च निकालने पर अड़े हुए हैं। क्या चीज मांगना चाह रहे हैं? और में देखने को मिल रहा है जहां पर सिर्फ एक ही मांग विपक्ष की तरफ से की जा रही है और साफ तौर पर चर्चा की मांग विपक्ष करता नजर आ रहा है। विपक्षी सांसद संसद भवन से निर्वाचन सदन तक मार्च निकालने पर अड़े हैं, जबकि दिल्ली पुलिस ने मंजूरी न होने के चलते मार्च को रोक दिया है। इस दौरान पुलिसकर्मियों और सांसदों के बीच यहां पर नोकझोंक देखने को मिली। विरोध मार्च के दौरान विपक्षी नेताओं की पुलिसकर्मियों के साथ बहसबाजी हुई। केसी वेणुगोपाल प्रदर्शन के दौरान भिड़ते भी नजर आए। तो वहीं बता दें आपको, विरोध मार्च के दौरान भारी बवाल इस समय देखने को मिल रहा है और इसी तक ये जो विरोध मार्च है, पैदल मार्च राहुल गांधी के नेतृत्व में सभी सांसदों द्वारा किया जा रहा है और साफ तौर पर चुनाव आयोग से कई जवाबों की यहां पर मांग विपक्ष की तरफ से की जा रही है। चुनावों में जिस तरह की धांधली के आरोप चुनाव आयोग पर लगाए जा रहे हैं और एसआईआर के मुद्दे को लेकर जो पिछले काफी समय से, जब से मॉनसून सत्र की शुरुआत हुई है, जिसकी मांग, जिस पर चर्चा की मांग शुरू से ही यहां पर विपक्ष की तरफ से की जा रही है, उस पर यह बड़ा पैदल मार्च, भारी पुलिस फोर्स इस दौरान संसद भवन के बकर द्वार पर मौजूद है ताकि स्थिति को नियंत्रित किया जा सके और पुलिस वालों ने सभी सांसदों को इसी तक जाने से रोक दिया है।
भारी पुलिस बल की तैनाती इस दौरान देखने को मिल रही है, लेकिन विपक्ष साफ तौर पर नारेबाजी करता नजर आ रहा है और इलेक्शन कमीशन से जवाबदेही भी यहां पर विपक्ष की तरफ से मांगी जा रही है। वोटर लिस्ट पर जिस तरह से ये बहस छिड़ी हुई है पिछले काफी समय से, अब वो विरोध प्रदर्शन के रूप में और ज्यादा तेज विपक्ष की तरफ से की जा रही है। बैरिकेड कूदकर अखिलेश यादव भी यहां पर पार करते नजर आए। एसआईआर पर तानातनी लगातार बढ़ती है और अब ईसी के दफ्तर तक ये जंग पहुंचती नजर आ रही है। रेणुका चौधरी ने साफ तौर पर कहा, कहीं कहीं हमें रोका जा रहा है। जयराम रमेश ने कहा कि हमारा जो मार्च है वो शांतिपूर्ण तरीके से हम चलाना चाहते हैं, एसआईआर पर दस्तावेज देना चाहते हैं, लेकिन हमारे साथ यहाँ पर बातचीत और जवाबदेही ईसी करने को राजी नहीं है। मैंने कहा था, लिखा था खत में कि सभी विपक्ष के सांसद शांतिपूर्वक मार्च कर रहे हैं पार्लियामेंट हाउस से लेकर निर्वाचन सदन तक, और सामूहिक तरीके से सारे सांसद इलेक्शन कमीशन को एक दस्तावेज पेश करना चाहते हैं एसआईआर को लेकर। यही हमारी मांग थी और मैंने कल दोपहर को चुनाव आयोग को ये खत लिखा था। अफसोस की बात है कि चुनाव आयोग, जो अभी चुनाव आयोग बन गया है, उस खत का जवाब नहीं देती है और अभी कहती है कि सिर्फ 30 सांसद आ सकते हैं। हमारी मांग थी कि सारे विपक्ष के सांसद सामूहिक ढंग से उनको एक दस्तावेज पेश करें। अभी हमें यहीं रोका गया है, निर्वाचन सदन तक हमें चलने नहीं दी जा रही है। तो ये तो यहीं तो पार्लियामेंट के सामने, संसद के सामने संसद की हत्या हो रही है। Being stopped over here only the parliament seat, we are not being allowed to march towards the to ECI. Although the ECI is saying that we are agreed to meet to a delegation of 30 MPs. So how do you see this? So look, for me the issue is very simple. Rahul ji has raised some serious questions. They deserve serious answers. The Election Commission, I believe, not only has a responsibility to the nation, but it has a responsibility to itself. That there should not be any doubts left in the minds of the public about this entire credibility of our elections. The elections matter to the whole country. And our democracy is too precious to be jeopardized by doubts about whether there is duplicate voting, whether there are multiple addresses, whether there are fake votes. All of this, and manipulation is the worst case scenario. But if there are doubts in people's minds, they should be addressed. There may be answers available to these questions, but those answers must be provided credibly. That is my only request, that the Election Commission should take the questions and address them, rather than insisting on formalities. Do you think some credibility has gone down of ECI because opposition is raising questions? They are not getting answers. Naturally, as long as there are doubts in the minds of people about the fairness of the elections, that is harming the credibility of the Election Commission. As long as those doubts are removed, then the Election Commission's credibility can be regained. So the Election Commission's own interest lies in addressing these questions. सड़क पर उतरना शुरू कर दिया है। भारी विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया जा रहा है। इंडिया गठबंधन के शीर्ष नेताओं और तमाम सांसदों ने आज संसद भवन के मकर द्वार पर भारी विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी इसमें मौजूद है। राहुल गांधी के नेतृत्व में इस विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया गया है और चुनाव आयोग के मुख्यालय तक बिहार में हो रहा है विशेष सघन मतदाता सूची पुनरीक्षित, यानी एसआईआर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन ये दर्ज कराया जा रहा है। विरोध मार्च निकाला जा रहा है। आम चुनाव 2024 के दौरान भी कर्नाटक की एक सीट पर वोट चोरी का दावा करने वाले राहुल गांधी और राज्यसभा में नेता मल्लिकार्जुन खड़गे विपक्षी दलों के इस विरोध मार्च की अगुवाई कर रहे हैं, यानी मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के नेतृत्व में इस रैली का, इस मार्च का, इस विरोध का आयोजन किया गया है। एसआईआर के दौरान 65 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जाने की जानकारी साझा नहीं करने के लिए चुनाव आयोग के रुख के साथ साथ इसमें अन्य कई तरह की खामियों का दावा करते हुए विपक्ष चुनाव आयोग से मिलकर डिजिटल मतदाता सूची के साथ इसमें पूरी पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग कर रहा है और भारी बवाल इस दौरान देखने को मिल रहा है। अखिलेश यादव बैरिकेडिंग टापते नजर आए और विपक्ष के तमाम सांसदों की तरफ से बार बार एक ही चीज कही जा रही है
कि जो जवाब हमें इलेक्शन कमीशन से चाहिए उनका जवाब इलेक्शन कमीशन को देना होगा। हमारा विरोध इसी तरह से जारी रहेगा और यह आने वाले समय में और उग्र हो जाएगा, क्योंकि आपको बता दें अब से कुछ ही महीनों के बाद बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में लगातार मॉनसून सत्र की शुरुआत के साथ ही एसआईआर के मुद्दे पर चर्चा की मांग विपक्ष की तरफ से की जा रही थी, लेकिन अभी तक इस मुद्दे पर चर्चा नहीं हो पाई है, क्योंकि पहले से ही कुछ ऐसे विषय निर्धारित हैं जिन पर इस कार्रवाई के दौरान मॉनसून सत्र के दौरान चर्चा होने की संभावनाएं हैं। लेकिन विपक्ष डटा हुआ है, अड़ा हुआ है और एक ही मांग विपक्ष की तरफ से कि हम चर्चा चाहते हैं। चुनाव आयोग ने जो एसआईआर को जो चुनाव आयोग लेकर आया है, वोटों में जिस तरह की हेराफेरी और धांधली हो रही है उस पे इलेक्शन कमीशन को जवाब देना ही होगा। राहुल गांधी ने आरोप लगाए हैं, तीनों राज्यों से इलेक्शन कमीशन के जो जवाब हैं वो भी देखने को मिल रहे हैं और इलेक्शन कमीशन से भी जवाब तलब राहुल गांधी की तरफ से किया जा रहा है। साफ तौर पर अब तमाम नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आई है। डिंपल यादव ने साफ तौर पर कहा वोटों की डकैती हो रही है और चुनाव आयोग आंखें मूंद कर बैठा हुआ है, यानी वोटों की भारी मात्रा में जो डकैती वो की जा रही है। विपक्षी दलों के मार्च को लेकर अब भारी हंगामा देखने को मिल रहा है। रोके जाने पर सड़क पर बैठे हुए ये सभी नेता, ये सांसद नजर आ रहे हैं। पुलिस वाले, पुलिसकर्मी इनको समझाते बुझाते सड़कों से हटाने का प्रयास लगातार कर रहे हैं, लेकिन यहां पर विरोध प्रदर्शन करते हुए ईसी मुख्यालय तक जाने पर ये सभी सांसद अड़े हुए हैं। जयराम रमेश ने कहा हमारा जो ये मार्च है वो शांतिपूर्ण है, एसआईआर पर दस्तावेज हम लोग देना चाहते हैं और यहां पर हम जाने नहीं, हमें जो इलेक्शन कमीशन का जो मुख्यालय है वहां तक जाने नहीं दिया जा रहा, वहां पर रोका जा रहा है। संसद के सामने भारी जो बवाल इस समय देखने को मिल रहा है, अब उस पे पुलिसकर्मियों और सांसदों के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली है, क्योंकि पुलिस वाले लगातार प्रयास कर रहे हैं तमाम सांसदों को रोका जाए और इन सांसदों को जो ईसी मुख्यालय के बाहर जो ये लोग जाना चाहते हैं इनको वहां जाने से रोका जाए। एसआईआर पर लगातार पिछले काफी समय से तानातनी देखने को मिल रही है और यहाँ पर लगातार भारी विवाद, भारी विरोध। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिल्ली से, संसद भवन से सीधा आपको प्राइम न्यूज सबसे पहले दिखा रहा है, जहां पर अखिलेश यादव बैरिकेड से कूदते नजर आए हैं। साफ तौर पर एक ही मांग की जा रही है, एसआईआर को लेकर चर्चा होनी चाहिए, इलेक्शन कमीशन को जवाब देना चाहिए और जो चुनावों में धांधली की जा रही है उस पर जवाबदेही इलेक्शन कमीशन की ही बनती है। भारी बवाल देखने को मिल रहा है। प्रियंका गांधी, शशि थरूर इस मार्च में शामिल हैं, अखिलेश यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे, जयराम रमेश। साफ तौर पर जयराम रमेश ने स्पष्ट कर दिया शांतिपूर्ण तरीके से मार्च करना चाहते हैं, मुख्यालय तक हमें जाने नहीं दिया जा रहा, रोका जा रहा है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, इस तरह के बयान सांसदों की तरफ से सामने आ रहे हैं। और एसआईआर को लेकर, वोट विवाद को लेकर विपक्ष अपना मोर्चा खोल चुका है और भारी विरोध आज दर्ज करा रहा है। राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए हैं उसमें साफ तौर पर राहुल गांधी यहाँ पर जवाबदेही की अपील इलेक्शन कमीशन से कर रहे हैं, क्योंकि साफ तौर पर जयराम रमेश ने भी स्पष्ट कर दिया कि हमारा जो मार्च है वो शांतिपूर्ण है, हम सिर्फ दस्तावेज इलेक्शन कमीशन को देना चाहते हैं, हम माहौल बिगाड़ने की ना ही प्रयास कर रहे हैं और ना ही ऐसी कोई कोशिश हम करना चाहते हैं। हालांकि जिस तरह से पुलिस वाले उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, तमाम प्रतिक्रियाएं सभी सांसदों की तरफ से सामने आ रही हैं। डिंपल यादव का भी बयान इस दौरान सामने आया, क्योंकि अखिलेश यादव बैरिकेड कूदते नजर आए तो डिंपल यादव ने साफ तौर पर कहा कि जो वोटों की डकैती की जा रही है और ये लोकतंत्र की हत्या के बराबर है, जिस तरह से ये कोशिश की जा रही है। विपक्षी दलों के मार्च को हालांकि पुलिस ने रोक लिया है। इस दौरान पुलिसकर्मियों और सांसदों की तरफ से भी तानातनी और पुलिस वालों के साथ नोकझोंक, बहसबाजी की जो तस्वीरें वो भी सामने आई। लेकिन ईसी दफ्तर तक जाने के लिए जो ये विरोध प्रदर्शन की शुरुआत हुई थी, अब इनको वहां तक ही जाने से रोक दिया गया है। तमाम बड़े चेहरे इस विरोध प्रदर्शन में मौजूद हैं और अपना विरोध जताते इस दौरान नजर आ रहे हैं। जो चुनावी धांधली है, जिस तरह के दावे यहाँ पर कर रही है इंडिया गठबंधन की तरफ से, विपक्ष जिस तरह के दावे कर रहा है उसको लेकर अब सड़क पर विपक्ष उतरता नजर आ रहा है और साफ तौर पर कहा रहा है, यहाँ पर साफ तौर पर विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर एसआईआर को लेकर चर्चा नहीं हुई, इलेक्शन कमीशन ने जवाब नहीं दिया, तो इसे कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या माना जाएगा। वोट चोरी को लेकर विपक्ष आज निर्वाचन सदन तक ये पैदल मार्च कर शांतिपूर्ण तरीके से इलेक्शन कमीशन को दस्तावेज सौंपना चाहता था,
लेकिन वोटों की हेराफेरी के आरोपों को लेकर जो ये विरोध प्रदर्शन शुरू किया गया आज, उसको रोकते हुए पुलिसकर्मियों ने सभी को बैरिकेड्स लगाकर रोक दिया है। विपक्षी सांसद संसद भवन से निर्वाचन सदन तक मार्च निकालने पर अड़े हैं, जबकि दिल्ली पुलिस ने मंजूरी ना होने के चलते इनको रोका है। वहीं इनको रोके जाने पर सड़कों पर बैठकर अपना विरोध दर्ज कराते ये सभी सांसद नजर आए। विरोध मार्च के दौरान समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव पुलिस बैरिकेड के ऊपर से कूद गए, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने संसद से चुनाव आयोग तक मार्च कर रहे इंडिया ब्लॉक के नेताओं को रोक दिया। विपक्षी सांसद बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR और 2024 के लोकसभा चुनावों के दौरान कथित मतदाता धोखाधड़ी के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। विरोध मार्च के दौरान विपक्षी नेताओं की पुलिसकर्मियों के साथ नोकझोंक देखने को मिली। केसी वेणुगोपाल प्रदर्शन के दौरान एक पुलिस अधिकारी से भिड़ गए। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे, भारतीय जनता पार्टी के तमाम सांसदों की तरफ से भी इसको लेकर प्रतिक्रिया आप सामने आई। निशिकांत दुबे का बयान आपको बताएं, साफ तौर पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि कांग्रेस केवल बांग्लादेशी मतदाताओं की बदौलत जीत सकती है। वो इसलिए इतना विवाद यहाँ पर उठा रही है कि जो बांग्लादेशी मतदाता हैं उनकी सूची अभी से नहीं, पिछले कई सालों से चल रही है, 72-73 से चल रही है। ये चुनाव भारतीय मतदाताओं की मदद से होगा या बांग्लादेशी मतदाताओं की मदद से, साफ तौर पर निशिकांत दुबे ने इस विरोध प्रदर्शन के बाद अपना बड़ा बयान दिया। भारी हंगामा देखने को मिल रहा है संसद भवन के मकर द्वार पर, जहां पर भारी भीड़ विपक्ष की तरफ से इस दौरान मौजूद है और साफ तौर पर एक ही मांग विपक्ष कर रहा है, इलेक्शन कमीशन से जवाबदेही। 2024 में जो चुनावों के दौरान धोखाधड़ी हुई थी उसको लेकर, और यहाँ पर जिस तरह से अब SIR का मुद्दा चल रहा है उसको लेकर भी भारी विवाद देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। अब सभी जो सांसद हैं उनको पकड़कर बस में भरकर यहाँ पर ले जाया जा रहा है। वोट चोरी पर SIR और विपक्ष का मार्च लगातार जारी है। अब पुलिस और सांसदों के बीच तीखी नोकझोंक तक देखने को मिली, जिसके बाद ये भारी बवाल मचा और साफ तौर पर एक ही मांग विपक्ष की तरफ से की जा रही है कि धांधली, जो लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, उस पर हम आवाज उठाएंगे, अपनी आवाज को बुलंद करेंगे और जनता के साथ गलत नहीं होने देंगे। खड़गे और शरद पवार भी इस मार्च में शामिल है, आपको बता दें। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी इसको लेकर प्रतिक्रिया सामने आ रही कि ये झूठ का नया पहाड़ बना रहे हैं, ये EVM पर भरोसा नहीं कर रहे, ये अपनी राफेल झूठ के बेसिस पर चलाना चाहते हैं। चाइना की साथ दिए, भारत की सेना को, भारत की संप्रभुता को इन्होंने प्रश्न उठाया, जिसके बारे में न्यायपालिका ने शायद आजाद भारत में कोई राजनीतिक व्यक्तित्व के ऊपर इतनी कटु टिप्पणी दिया होगा कि आखिर बताओ आप है किसके साथ हो। मित्रों, इसीलिए मैंने कहा शुरू में, एक वैचारिक दिशाहीनता की और दुविधा की समूह कांग्रेस पार्टी और उसकी नेता राहुल गांधी बन चुके हैं। लोकतंत्र में उनकी कोई लोक लाज बची नहीं। अराजकता धीरे धीरे अहंकार के साथ मिलते हुए देश में एक अस्थिरता पैदा करने की एक सोची समझी रणनीति ये है। आप चुनाव जीतोगे तो सारा विषय सही है, अब चुनाव हारोगे ये सारा विषय की अव्यवस्था आपको ध्यान में आती है। मैं पिछले 2-3 दिनों में जो वाद विवाद हुए, विशेष करके मैं भारत की मीडिया को धन्यवाद देता हूं। उन्होंने फैक्ट चेक कर करके लगभग सभी टीवी चैनल्स ने राहुल गांधी जी की एक एक झूठ को प्रमाण आधारित बेनकाब किया है, पर्दाफाश किया है। जिनको टेक्नोलॉजी के बारे में, जिनको चुनाव आयोग की प्रक्रिया के बारे में, जिनको देश के बारे में सामान्यतम ज्ञान नहीं है, कांग्रेस पार्टी की और विरोधी की
वोट बैंक की राजनीति ही सिर्फ राजनीति बची है। घुसपैठियों को वोट दाता बना के, वोटर्स बना के वो अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं। भारी विवाद, भारी विरोध आज विपक्ष की तरफ से दर्ज कराया जा रहा है और साफ तौर पर इलेक्शन कमीशन के मुख्यालय तक जाने से उनको रोक दिया गया है। पुलिसकर्मियों के साथ भी इस दौरान तीखी नोकझोंक देखने को मिली। भारतीय जनता पार्टी की भी प्रतिक्रियाएं सामने आई और साफ तौर पर कहा कि ये रणनीति, अस्थिरता की रणनीति बनाने की कोशिश की जा रही है। लोकतंत्र इस तरह से नहीं चलता। जीत जाते हैं तो इलेक्शन कमीशन बहुत अच्छा, और हार जाते हैं तो वही इलेक्शन कमीशन वोटों की धांधली करता है, उसमें हेराफेरी करता है।